अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, मार्केट में एक साथ में बहुत सारे IPOs आ गए हुए हैं। फिर वापस से मंडे यानी 26 तारीख़ से एक और नया IPO आने वाला है आइडिया फोर्ज का, जो बड़ी टेक्नोलॉजीज़ वाली कंपनी है। लेकिन उससे पहले ये जो IPO आया हुआ है, क्योंकि मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाए। बाकी अप्लाई करना नहीं करना वो आप लोगों के मर्ज़ी की बात है, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। देखो, इस कंपनी का नाम है एशियन स्पेशलिटी फ़िल्म्स। अब ये फ़िल्म्स का जो जुमला है, शायद वो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कंपनी जो है जैसे फ़िल्में होती है टीवी में दिखाई जाने वाली या सिनेमा हॉल में, तो वैसी फ़िल्म बनाती होंगी। ये वो फ़िल्म नहीं है। इस फ़िल्म्स का मतलब है प्लास्टिक की जो फ़िल्म्स आती है, जो ख़ास तौर पे आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे कारों के ऊपर जो है ना वो चिटकाई जाती है, उसको भी फ़िल्म कहते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक की एक पतली सी परत आती है, उसको जो बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं और बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर बाथरूम में, वॉशरूम के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो जो है दरमियान में फ़र्क होता है, यानी किसके, वॉशरूम और इसी तरह से टॉयलेट, दोनों के दरमियान में एक पर्दा लटका हुआ होता है प्लास्टिक का, उसको भी फ़िल्म कहते हैं। तो ये जो कंपनी है, इसका प्लास्टिक का ये सारा प्रोडक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से आपने फल, पौधे, पत्ते वगैरह देखे होंगे जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और नज़र आने में वो बिल्कुल हूबहू नज़र आते हैं। तो और इसी तरह से ये कंपनी जो है ना, बहुत सारे मुल्कों में, ख़ास तौर पे अरब मुल्क वगैरह है, वहाँ पे भी आपने देखे होंगे कि फ़ुटबॉल के जो ग्राउंड्स होते हैं उसके अंदर जो है प्लास्टिक की घास बिछी हुई होती है, जो ग्रास होता है वहाँ पे। तो वो जो ग्रास आती है वो ऐसी ही कंपनियाँ बनाती है। तो ये कंपनी भी वो सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है उन सारी चीज़ों की जो प्लास्टिक के लाइन की है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है प्लास्टिक के कारोबार में है और वो सारी चीज़ें बनाती है। तो इस कंपनी का एक्चुअल में डिटेल ये है। अब दूसरी जो चीज़ है वो हम देखेंगे कि इस IPO के डिटेल्स क्या है। तो देखो, ये 1200 शेयर्स का एक लॉट है, 1200 शेयर्स, और इसका प्राइस कितना है, ये 101 से लेके 107 तक, मतलब अगर 107 का प्राइस भी हम पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट जो है ना 1 लाख रुपये के ऊपर अमाउंट चाहिए, यानी तकरीबन 1,28,000 के करीब करीब ये पूरा पेमेंट हो रहा है। तो एक लॉट जो है ना वो इतना महंगा है इसके अंदर। तो ये कंपनी का कब से आया हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट है 23 जून 2023 से लेकर तो 27 जून 2023 को, मतलब 27 होंगी मंगलवार को, यानी मंगल के दिन शाम में 5 बजे तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद में इसका अलॉटमेंट वगैरह होगा, वो होगा 3 जुलाई को, और रिफ़ंड होगा 4 जुलाई को, और इसी तरह से अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा आपको 5 जुलाई को आपके नज़र आएगा, और 6 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। अब हम नीचे आते हैं IPO के डिटेल्स पर। तो डिटेल्स में हम देखते हैं तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ये कंपनी 2002 से है और मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट भी करती है प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। इसी तरह से इसके जो फिगर्स है, क्योंकि 2002 से, यानी तकरीबन ये कंपनी जो है 21 साल पुरानी है। और मैंने दूसरी वेबसाइट के ऊपर इसके सारे फिगर्स और इसका सारा जो मैंने कारोबार बिज़नेस देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि कंपनी के पास में जो है माशाल्लाह अच्छा खासा जो है इसका रिवेन्यू भी है और मार्जिन भी अच्छा है। इसी तरह से कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज़ भी है। लेकिन अब ये IPO आने के बाद में जो कर्ज़ है उसके मुकाबले में वैसे तो कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा रिज़र्व भी है, लेकिन फिर भी कंपनी अपना IPO इसलिए निकाल रही है क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो अपना 30% यानी 30% जो है वो पब्लिक इशू निकाल रहे हैं। बाकी 70% जो शेयर्स होंगे वो प्रमोटर्स के पास में ही होंगे। और मैंने देखा कि इसका जो GMP है, यानी ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चल रहा है,
वो डेली बढ़ रहा है ऊपर, यानी आज का जो है वो 44 रुपये बता रहा है। मतलब किसी को अगर ये आईपीओ मिल जाता है 1200 शेयर्स का, तो आज की तारीख़ में उसको जो है एक शेयर के ऊपर 44 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। 44 रुपये मतलब अगर हम देखेंगे 1200 शेयर्स है ये, तो सीधा सीधा 50,000 रुपये के ऊपर का जो है प्रॉफिट उसके अंदर नज़र आ रहा है। तो चूँकि मैंने इसके सारे फंडामेंटल्स को जब चेक किया और पता चला कि भाई कंपनी का कारोबार भी प्लास्टिक का है और कंपनी के कारोबार में कुछ मसला नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा बोरोविंग लोन्स वगैरह भी नहीं है, और फिर कंपनी के शेयर को जो है ग्रे मार्केट में इस तरीके से उसका प्रीमियम भी बढ़ा हुआ है, तो जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है तो मैं इस शेयर्स के अंदर ज़रूर अप्लाई करूँगा। बाकी आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग भी इसके अंदर अप्लाई करें, और मेरी तरफ़ से कोई सजेशन और कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो बस लेते हैं आप सभी लोगों से हम इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख़याल रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।